ये बात सभी लोग जानते थे कि इंडिया अलायंस की यूनिटी का जो असली टेस्ट है वो तब होगा जब लोकसभा इलेक्शन करीब आएंगे और बिल्कुल वही हमें देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो सबसे बड़ी यहां की रीजनल पार्टीज हैं, हिस्टोरिकली जो है वो एक दूसरे के अपोनेंट्स थे, इलेक्शन जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इंडिया अलायंस के बैनर के तले जो है वो साथ खड़े हो गई। लेकिन अब सीट शेयरिंग की जहां तक बात है उसमें डिफरेंसेस साफ तौर पे बाहर आ रही हैं। जहां जो मुद्दा डिफरेंसेस का है वो साउथ कश्मीर यानी कि अनंतनाग राजौरी जो सेगमेंट है उस पे सामने आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीता था ये इलेक्शन पिछले जो लोकसभा इलेक्शंस में। हसनैन मसूदी अभी वहां के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन डिलिमिटाइजेशन के बाद अब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ कश्मीर में सीमित नहीं है बल्कि जम्मू का जो राजौरी हिस्सा है वो इसके साथ मिल गया है। तो इससे जो है पूरे इलेक्शन के डायनामिक्स बदल गए हैं, जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं वो बदल गए हैं और जो कैंडिडेट वहां से अभी तक स्ट्रांग थे अब उतने जो है स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। तो इसी को लेकर डिफरेंसेस हैं, जहां इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और पीडीपी ये चाहती है कि उस सीट से जो साउथ कश्मीर की सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करे, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात पे राजी नहीं है और कश्मीर की जो तीनों लोकसभा सीट्स हैं, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, तीनों से अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है। लेकिन ये बात जो है पीडीपी को जो है मंजूर नहीं है। कांग्रेस भी ये चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहां से हाथ खींच ले और जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा जो कि पीडीपी का ही होगा उसको समर्थन दें। लेकिन आज एक और बात साफ हो गई है। एनसी पेट्रन फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इलेक्शंस अपने बलबूते पे लड़ेंगी। तो इससे ये बात साफ होती है कि इंडिया अलायंस को इस स्टेटमेंट से साफ तौर से एक धचका लगा है। धचका ये लगा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तैयार नहीं होगी साउथ कश्मीर में अपना हाथ खींचने को, साउथ कश्मीर में जो है पीडीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने को। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये डिफरेंसेस बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस और पीडीपी सूत्रों का जो है माने तो उन्होंने ये बात कही है कि सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में वो बिल्कुल तैयार थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साउथ कश्मीर में उनकी बात मानेगी, लेकिन वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पे बात यह है कि जो इलेक्शंस करीब आएंगे और जो है इस पे गर्मा गर्मी बढ़ेगी तो इंडिया अलायंस जो कि जब शुरू हुआ था और जो सारी पार्टीज़ ने बड़े दावे किए थे कि वो जो है नेशनल इंटरेस्ट को जो है आगे रखेंगे, बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा है पर्सनल इंटरेस्ट से हटके, पर्सनल गेन से हटके जो है इंडिया अलायंस को प्राथमिकता देंगे, वैसा अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में ये दरारें जो हैं और बढ़ सकती हैं और शायद बाकी सीट्स पे भी जो है यही गहमा गहमी रहेगी, यही रस्साकशी रहेगी और इसके चलते इंडिया अलायंस का जम्मू कश्मीर में साथ चलना अब दिन ब दिन जो है मुश्किल लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।